दोस्त ही जब दुश्मन बन जाएं तो मामला सिर्फ लड़ाई का नहीं बल्कि भरोसे के टूटने का होता है। अरब दुनिया में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, दो ऐसे देश जो यमन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन के एक पोर्ट पर बमबारी की है और दावा किया है कि वहां हथियारों का जखीरा था जो उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था। जवाब में यूएई ने अपनी सेना को यमन से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। आखिर गल्फ के इन दो पावरफुल दोस्तों के बीच ये दरार क्यों आई? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। यमन का मुकल्ला पोर्ट जो अब धुएं और आग की लपटों में घिरा है, और इसके पीछे की कहानी जो सीधी रियाद और अबू धाबी के रिश्तों से जुड़ी है। सबसे पहले समझते हैं कि जमीन पर हुआ क्या है। मंगलवार की सुबह यमन के मुकल्ला पोर्ट पर अचानक सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन ने हवाई हमला कर दिया। यह हमला किसी दुश्मन पर नहीं बल्कि उस जगह पर हुआ जहां कथित तौर पर यूएई से जुड़ा सामान उतर रहा था। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने इस ऑपरेशन के बाद कुछ तस्वीरें जारी की। उनका दावा है कि जब वो पोर्ट में दाखिल हुए तो वहां दो जहाज मिले। इन जहाजों में 80 से ज्यादा गाड़ियां, कंटेनर, हथियार और गोला बारूद भरा हुआ था। सऊदी अरब का कहना है कि यूएई की तरफ से ये गाड़ियां और कंटेनर सऊदी को बिना बताए अल रयान बेस पर ट्रांसफर किए जा रहे थे। सऊदी अरब का सीधा आरोप है कि ये हथियार यमन के अलगाववादियों यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए भेजे गए थे और यहीं से असली पेच फंसता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल क्या है और सऊदी को इनसे क्या दिक्कत है। दरअसल एसटीसी वो गुट है जो यमन के दक्षिण हिस्से में एक अलग देश बनाना चाहता है। शुरुआत में यह गुट सऊदी समर्थित सरकार के साथ था, लेकिन अब इन्होंने बगावत कर दी है। एसटीसी ने हाल ही में यमन के बड़े हिस्से, खासतौर पर हथरामौत और मेहरा प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और यही बात सऊदी अरब को खटक गई। हथरामौत की सीमा सीधे सऊदी अरब से लगती है। सऊदी अरब के लिए यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। रियाद ने साफ शब्दों में कहा है कि यूएई ने इन अलगाववादियों पर दबाव बनाकर उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन के लिए उकसाया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने तो इसे एक रेड लाइन बता दिया है। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी खतरे को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही सऊदी अरब ने मुकल्ला पोर्ट पर बमबारी की, यमन की सरकार ने यूएई को अल्टीमेटम दे दिया। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने यूएई से कहा कि वो 24 घंटे के अंदर अपनी सेना लेकर यहां से निकल जाएं। सऊदी अरब ने भी इस मांग का समर्थन किया। इसके जवाब में यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो यमन से अपनी सेना वापस बुला रहे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो अपने काउंटर टेररिज्म मिशन को खत्म कर रहे हैं। हालांकि यूएई ने सऊदी अरब के इन आरोपों को खारिज किया है कि वो हथियार अलगाववादियों के लिए थे। उनका कहना है कि वो कंटेनर और गाड़ियां उनकी अपनी सेना के लिए थीं, न कि विद्रोहियों के लिए। यूएई ने यह भी कहा कि वो सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मौजूदा हालात में वो अपने सैनिकों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वापसी ही एकमात्र रास्ता है। इस पूरी घटना ने सिर्फ यमन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। कतर, जो खुद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी का हिस्सा है, उसने दोनों देशों के बयानों का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि पड़ोसी धर्म निभाया जाएगा। वहीं इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की है। यानी मामला अब सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहा, इसमें अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति भी नजर बनाए हुए है। जानकारों का मानना है कि यूएई की वापसी से यमन में एक बड़ा सिक्योरिटी गैप या सुरक्षा खालीपन आ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यमन का पूर्वी हिस्सा, खास तौर पर तेल से मालामाल हथरामौत क्षेत्र सऊदी के प्रभाव से निकल गया तो यह रियाद के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इससे वहां हूती विद्रोहियों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जब सऊदी और यूएई आपस में लड़ेंगे तो उनका साझा दुश्मन यानी हूती विद्रोही मजबूत होंगे। फिलहाल मुकल्ला पोर्ट पर हुए धमाकों की गूंज तो थम गई है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में आई दरार कितनी गहरी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। यमन में सत्ता का ये खेल अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं?
क्या सऊदी अरब का अपनी सुरक्षा के लिए दोस्त पर हमला करना सही था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।